नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किशन वॉइस पर। आज की कहानी है सिंहासन बत्तीसी की चौथी कहानी, कामकंदला पुतली की कथा। अगर आपको भूतिया कहानी देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल पर सुन सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए शुरू करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर। सिंहासन बत्तीसी की चौथी कहानी, कामकंदला पुतली की कथा। एक बार फिर राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए पहुँचते हैं। इस बार उन्होंने चौथी पुतली रोककर राजा विक्रमादित्य की दान वीरता और त्याग की कहानी सुनाने लगे। एक बार की बात है जब राजा विक्रमादित्य से दरबार में मिलने के लिए कुछ लोग पहुंचे। तभी एक ब्राह्मण भी भागते हुए वहां आए और कहने लगे कि मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी। राजा ने पूछा, ऐसा क्या जरूरी है कि आपको इतनी तेजी से भागते हुए आना पड़ा? जवाब में ब्राह्मण ने कहा कि मानसरोवर में अजीब सी घटना हो रही है। वहाँ सूरज उगने के साथ ही एक खंबा भी जमीन से निकलता है। यह खंबा सूरज की रोशनी के साथ साथ ऊपर बढ़ता है। जैसे ही सूरज की किरणें तेज हो जाती है तो खंबा सूरज को छू लेता है। जब धीरे धीरे सूरज की रोशनी कम होती है तो खंबा छोटा हो जाता है। फिर सूरज के ढलते ही खंबा भी गायब हो जाता है। इन बातों को सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य हैरान रह गए। उनके मन में सवाल आया कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो सूरज को छू सकती है। तभी ब्राह्मण ने बताया कि वह खंबा भगवान इंद्र का रूप है। सूर्य देव को घमंड है कि उनके तेज को कोई सहन नहीं कर सकता, लेकिन इंद्र देव ने उनसे दावा किया कि धरती का एक राजा उनका तेज सहन कर सकता है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य सारी बात समझ गए। तभी ब्राह्मण ने बताया कि देवराज इंद्र ने ही उन्हें राजमहल भेजा है। महाराज ने ब्राह्मण को ढेर सारी मुद्रा देकर महल से विदा किया। उनके जाते ही विक्रमादित्य ने अपने बेताल को बुलाकर मानसरोवर पहुंचाने को कहा। वहां पहुंचते ही विक्रमादित्य पर गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह सूरज के उगते ही खंबा भी निकल गया। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही खंबे को देखा वो उस पर चढ़ गए। धीरे धीरे सूरज की रोशनी बढ़ने लगी और खंबा भी ऊपर बढ़ता गया। उस खंबे के साथ साथ राजा विक्रमादित्य भी सूरज के करीब पहुंचते गए। दोपहर होते होते खंबा सूरज के एकदम नजदीक पहुंच गया था, लेकिन तब तक राजा पूरी तरह से जलकर राख हो गए। जब सूर्य देवता ने खंबे पर जला हुआ मानव शरीर देखा तो समझ गए कि यह राजा विक्रमादित्य ही है। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सही पाया और तुरंत अमृत की कुछ बूंदे राजा के मुंह में डालकर उन्हें जिंदा कर दिया। सूर्य देवता ने राजा की हिम्मत से खुश होकर उन्हें ऐसे सोने के कुंडल दिए जो व्यक्ति की हर इच्छा को पूरा करते। फिर सूरज की रोशनी कम होने लगी और खंबा भी नीचे आ गया। नीचे आते ही राजा विक्रमादित्य ने बेताल को बुलाया और अपने महल वापस चले। उसी दौरान उन्हें एक ब्राह्मण मिला जिसने राजा से कुछ दान करने को कहा। महाराज ने खुशी खुशी उस ब्राह्मण को सूर्य देव से मिले कुंडल दे दिए और बताया कि कुंडल उनकी सभी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। इतना कहकर राजा अपने कमरे में चले गए। यह कहानी सुनने के बाद चौथी पुतली सिंहासन से उड़ गई। कहानी से इंसान के मन में हमेशा त्याग और दान की भावना होनी चाहिए। जैसे इस कहानी में राजा विक्रमादित्य ने उपहार में मिले कुंडल ब्राह्मण को दान में दे दिए, उसी तरह हमें भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। इसके दूसरे भाग भी हमने बनाए हैं, वो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं।